गर्मियां बढ़ चुकी हैं। चुनावी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक ऐसे चुनाव होने वाले हैं जिसमें हर कोई चाहता है कि अपनी पारी खेल जाए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो चाहे अवेसी की AIMIM हो, यहाँ पर बीजेपी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस जो पुरानी पार्टी होते हुए भी पता नहीं नई और नई रूप में कब आने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आपको 2 जनादेश बताने जा रहे हैं। एक जनादेश वो जो सीटों के आंकड़ा बताएगा और दूसरा जनादेश वो जो सट्टा बाजार काउंट कर रहा है। तो चलिए आपको सट्टा बाजार के उस उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश की राह जिसमें सट्टा बाजार के रुझान क्या बताते हैं ये समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबका एक ही खेल है। उत्तर प्रदेश हो या कोई और भी राज्य हो, सबको सिर्फ गद्दी की जरूरत है। यहाँ पर वोटर को सोचना जरूरी है कि आप कितने जागरूक है, मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो आप कितना स्पष्ट हैं, यदि हिंदी में बोला जाए तो कितना एक्टिव है चुनावी माहौल को लेके। तो नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपको उत्तर प्रदेश के सट्टा बाजार के रुझान के साथ सीटों का आंकड़ा, साथ में आपको हम बताएंगे कुछ फनी एक्टिविटीज जिसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी, कांग्रेस कहां खेल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल। सट्टा बाजार के में सबसे पहला और आखिरी चेहरा था जो अखिलेश यादव थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है सट्टा बाजार की 2 राह बनती हुई नजर आ रही है। 2 राह का मतलब बीजेपी और समाजवादी पार्टी। 2 और जिसका चेहरे की मुकाबला की बात करें जिसमें कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो और बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती हो, दूर दूर तक सट्टा बाजार में इनके चेहरे पे कोई बातचीतें नहीं चल रही है। हाँ, एक और चेहरा आया है जिसमें नया खिलाड़ी बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी, और एक और चेहरा जो पुराना खिलाड़ी है बार बार आ जाता है AIM के अवेसी। इनका खेल बिगाड़ना या सुधारना होगा, किसके लिए और किसके लिए नहीं ये तो समय बताएगा। वैसे बता दें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की रात की नींद उड़ चुकी है, वहीं BSP और कांग्रेस की नींद में ही नींद आ रही है, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि इनके साथ कुछ बड़ा खेल नहीं होने वाला है। नंबर कुछ भी हो, ये सिर्फ शांत बैठ के दूर से सत्ता को निहारते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी बात, बीजेपी की नींद क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि बीजेपी की नींद इसलिए उड़ रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा हलचल बढ़ी हुई है। अब समाजवादी पार्टी की नींद क्यों उड़ी है? क्योंकि यहाँ पर अवेसी आ चुके हैं, तो इनका माई कॉम्बिनेशन जिसमें मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा छिटकते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मजदूर और मजबूत परिस्थिति में दोनों ही समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी के साथ हो रहा है, या फिर ये बोले कि कमजोर और नाजुक स्थिति में बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ ही हो रहा है। चलिए ये तो चलता रहेगा, मुकाबला है समाजवादी पार्टी का हो या बीजेपी का, इलेक्शन हमेशा हम लोग हमेशा की तरह एक ही राह पे चलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दीदी और भैया की, अर्थात इंग्लिश में बोला जाए ब्रदर एंड सिस्टर की, अर्थात जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। कुछ भी कर लीजिए, दीदी भैया ब्रदर एंड सिस्टर, कुछ नहीं होने वाला है। 5 से 7 सीट भी आ जाती है तो हम आपको सैल्यूट मारते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की राह इतनी आसान उत्तर प्रदेश में नहीं बची है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा खेल जो साइलेंट प्लेयर बनी पड़ी है वो सोचना है कि मायावती क्या कर रही है। मायावती का खेल जहां पर भी है, जैसे भी है, अपना चल रहा है। वो ब्राह्मण वोट हो चाहे दलित वोट हो, अति दलित वोट हो, मुस्लिम वोट हो, कोई असर दसर नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया की। 2017 में भैया और बबुआ का जोड़ी बना था, भले ही जैसे भी हो, मतलब रिजेक्टेड इंग्लिश में बोलते हैं, भागो यहां से। दूसरा 2019 में बुआ और भाई बबुआ का बना था, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रिजेक्शन। ये भी क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हटा दिया गया था। अब 2022 में बबुआ आए हैं जयंत चौधरी के साथ, साथ में आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन क्या ये दोनों चेहरे समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा बिलीव यहां पे ये कहता है, इनफैक्ट ये स्पेस भी कहता है कि यदि भैया
और बबुआ नहीं भी मिलते तो भी भैया को नुकसान ही होता। यहाँ पे मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश अकेले भी चुनाव लड़ते ना तो भी उनको ज्यादा बेनिफिट होता इन बनिस्बत में इन लोगों को लेने से। आम आदमी पार्टी का जनाधर जो भी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जयंत चौधरी कुछ सीटें जरूर निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा खेल कौन बिगाड़ते हुए नजर आ रहा है एमवाई कॉम्बिनेशन में, ये सोचने की बात है। आम आदमी पार्टी का भी खेल कौन बिगाड़ रहा है ये भी सोचने की बात है। एआईएम यहाँ पे जैसे भी खड़ा होगा, आम आदमी का वोट कटेगा, समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा। बेनिफिट किसको होगा ये मुझे बोलने की तनिक भी जरूरत नहीं है, लेकिन एआईएम जो वेस्ट बंगाल में गलती करी थी वो गलती यहाँ पे नहीं करना चाहती है। लेकिन मुसीबत है कि कोई भी इनको अपने साथ रखना भी नहीं चाह रहा है। जैसे कि बिहार में इन्होंने 5 सीट निकाला था, वेस्ट बंगाल में शून्य था, यूपी में कहीं कुछ इन दोनों के बीच में तो नहीं बात अटक रही। हमारा मुकाबला ये कह रहा है, सट्टा बाजार भी ये कह रहा है कि इनके हाथे इक्का दुक्का सीट जरूर लगेगी, और ये जो सीटें लगेगी ना, ये किसी का खेल नहीं बिगाड़ेगी, जबकि किसी का खेल बनाते हुए नजर आएगी। समझने वाले दूर से समझे, सामने वाले चुपचाप बैठ के सुन ले। अब बात आती है वोटिंग प्रतिशत की। 2017 में बीजेपी को मिला था 39-40% के आसपास, कांग्रेस को 5-6%, बीएसपी को 22-21%, समाजवादी पार्टी को 21-22%, अदर्स को 11%। लेकिन 2022 का अनुमानित वोट प्रतिशत बहुत खतरनाक है। 41% के साथ बीजेपी मजबूत हो रही है, लेकिन सीटों में काउंट बढ़ रही है कि नहीं ये सोचने की बात है। कांग्रेस 6%, बीएसपी 14%, जो जबरदस्त धमाक से गिरते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 32%, उछाल जबरदस्त है, लेकिन कटा कहां से है ये सोचने की बात है। अदर्स में मात्र 5-6% है, उसमें से इक्का दुक्का प्रतिशत यहाँ पे हरित क्रांति वाले जयंत चौधरी को, आम आदमी पार्टी को, एआईएम को बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला और सबसे बड़ी बात है काउंटिंग की, सीट काउंट कितने होने वाले। पहले 2017 के मुकाबले की बात कर लेते हैं। बीजेपी 312, 7 कांग्रेस के साथ, बीएसपी को 19, समाजवादी पार्टी को 47, अदर्स को 18। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता है दोबारा उसको नसीब नहीं होता है, कम से कम कंसेक्यूटिव लगातार एक से दूसरे बार। वही हाल क्या बीजेपी के साथ भी ऐसा होते हुए नजर आ रहा है? हमारा ओपिनियन पोल सट्टा बाजार ये मान रहा है कि मोटा मोटी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। 241 बीजेपी के साथ जा रहा है, 7 कांग्रेस के साथ, बीएसपी को यहाँ पे 15, एसपी को यहाँ पर 138 और अदर्स को 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। लेकिन क्या एक सबसे बड़ा सवाल छोड़ते हुए हम जा रहे हैं आपके साथ, योगी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी सवाल के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आपसे सवाल भी पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि योगी को बीजेपी अगली बार मुख्यमंत्री बनाएगी? यदि हाँ तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कौन बनने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।